तो हाय नमस्कार, स्वागत है पुनः एक नई वीडियो में। मैं बबलू स्वागत करता हूँ अपने वीडियो में। चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू की टेंस की पूरी डिटेल हम जानेंगे। क्या पहचान होती है, कैसे पहचानें, कैसे बनाएं, क्या फॉर्मूले होते हैं, ये सारे आप इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आपको फ्यूचर कंटिन्यू टेंस को बनाना है, पहचान करनी है और बारीकी से हर चीज़ को एक एक करके जोड़ना है। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की। तो अगर फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर हम किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो पहचान आना सबसे पहली बात होती है। तो मान लो कि अगर हम पहचान करें तो कैसे पहचान सकते हैं। तो हिंदी वाक्य के अंत में, जो भी हिंदी के वाक्य होंगे उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। कॉमा आप अपनी तरफ से लगा लीजिए। वाक्य बनाने के नियम। सर्वप्रथम कर्ता सब्जेक्ट को हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, दो सहायक क्रिया, एक तो विल बी और दूसरा शैल बी का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि इनका उपयोग कैसे करना है। तो आई तथा बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। एक सहायक क्रिया इसमें हम और वर्ब फर्स्ट का हम प्रयोग करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं, TOMORROW ये स्पेलिंग होती है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं एक स्वीकारात्मक वाक्य जिसे अफर्मेटिव कहते हैं। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी और ऑब्लिक का निशान शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इस तरह होगा, वे आज गांव जा रहे होंगे। अब इसकी अगर हम इंग्लिश बनाना चाहें कैसे बना सकते हैं। वे यानी बहुत सारे हो गए, तो दे विल बी गोइंग, गोइंग मतलब जाना, टू विलेज टुडे, तो वे आज गांव जा रहे होंगे। इस तरह हम इसको बना सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव का। तो नेगेटिव किस तरह बनाते हैं ये हम सीखते हैं। नेगेटिव को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो नकारात्मक यानी नहीं के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वैसे ही आप लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी ऑब्लिक शैल नॉट बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे और अब हम इसको क्या है एक एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वे आज स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दे यानी वे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुडे, ठीक है। इस तरह हम इसको नेगेटिव में बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई प्रश्नवाचक हो, प्रश्न यानी किसी ने प्रश्न पूछ दिया, तो प्रश्नवाचक को हम कैसे बनाएंगे, इसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तो मान लो कि फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे, तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे भाई, जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो शुरू में रख देते हैं, जैसे बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि भाई ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसका हमने ये फार्मूला लिख लिया, तो अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, क्या बच्चे अभी खेल रहे होंगे। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग नाउ, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अगला ले लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड यानी प्रश्नवाचक दूसरा। अब मान लो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला वही होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क।
इस तरह हम पूरा फार्मूला याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। चलो, अब फार्मूला याद करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या है, कई बार अगर हम भूल भी जाएँ तो हम उसमें लिख के रख सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब फर्स्ट कौन है, क्रिया बाई क्रिया, क्रम बाई क्रम लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लड़के कपड़े क्यों खरीद रहे होंगे? लड़के कपड़े क्यों खरीद रहे होंगे? अगर हम इसकी इंग्लिश बनाना चाहें कैसे बना सकते हैं? क्यों का मतलब वाई, वाई विल बी बॉयज़, बॉयज़ माने लड़के बहुत सारे, बी बाइंग माने खरीदना, बी यू आई बाइंग हैं, और कपड़े यानी बहुत सारे, क्लॉथ्स CLOTHES क्लॉथ्स, और एक क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, भूलेंगे नहीं कभी। तो बार बार रिपीट करके वीडियो देखते रहेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे, चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।